नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम और मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। अगर आप भी अपने पाम का या हॉरोस्कोप का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरी डिटेल दिया हुआ है। तो आज जो हम लोग पाम की एनालिसिस करेंगे, लेडी पाम है, 24 ईयर्स एज है, कैरियर इन्होंने हाल ही में शुरू किया है और अपने कैरियर के बारे में, शादी के बारे में, लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। तो ये जो पाम है ना, इस पाम को अगर हम लोग देखेंगे साइज़ के हिसाब से तो ये काफ़ी बड़ी साइज़ है। बड़ी साइज़ की पाम लेडी पाम है, तो मतलब ये काफ़ी मेहनती होंगे, मेहनत खूब कर पाएंगे। रेक्टेंगुलर शेप है, मतलब मेंटल सिटिंग जॉब जो हम लोग कहते हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत ना पड़े, आप मेंटली दिमाग से काम करेंगे, वो सारे काम आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो मेनली इनका जॉब का क्या क्राइटेरिया रहेगा, लॉन्ग टाइम तक इनको काम करना पड़ेगा, लॉन्ग वर्किंग आवर रहेगा, और क्या रहेगा, ऐसा जॉब जो सिटिंग जॉब होगा, जहाँ पे दिमाग से लिए गए हुए कामों में ही इनको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और इसी तरीके का काम इनको ज़िंदगी भर तक मिलता ही रहेगा। इसी तरीके का काम में ये करियर भी बनाएंगे। फिंगर्स की बात करेंगे तो ये जो फिंगर है, थंब है, ये काफ़ी लंबी है, ठीक है ना। तो लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटी अच्छी रहेगी। व्हीलर लॉजिक पार्ट में लॉजिक पार्ट ज़्यादा लंबा है, इसका मतलब इनकी मैनेजमेंट जो पावर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, जिसके कारण ये लोगों को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे। प्लानिंग भी काम की बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। जॉब की फॉर्मेशन बन रहा है क्लियर, तो पैसे ये आगे चल के सेव ज़रूर कर पाएंगे। अभी हम लोग बाकी सारी फिंगर की फॉर्मेशन देखेंगे। इंडेक्स फिंगर हल्का क्रॉक है, सैटर्न की फिंगर एकदम स्ट्रेट खड़ा है, सन की फिंगर भी हल्का क्रॉक है। ये इंडिकेशन करती है इनका मेन फोकस रहेगा ज़िंदगी में पैसे कमाना, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके उतना पैसा कमाना। और लेडी के पाम में अक्सर ये देखने को नहीं मिलती है जो इनके पाम में है, कि इनके जो छोटे फिंगर है क्रॉक है। जब भी छोटे फिंगर क्रॉक हो ना, इस तरीके का टेढ़ा हो, समझ लीजिएगा इस इंसान में दो क्वालिटी रहेगी। एक तो ये अपने काम में एक्सपर्ट बन सकते हैं और दूसरी इनकी क्विक लर्निंग एबिलिटी रहेगी, ठीक है। जो भी काम इनको पसंद आएगा, जो भी काम ये करना चाहेंगे, वो काम को ये बहुत जल्दी सीखेंगे और अपने काम में एक्सपर्ट बनेंगे। ऐसे लोग अगर नौकरी करते हैं ना, जल्दी जल्दी प्रमोशन मिलते हैं। जो सीनियर बैठ के 10 साल 20 साल काम करते हैं, उनसे भी आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जल्दी सीखते हैं, एक्सपर्ट बनते हैं, रिज़ल्ट बहुत बढ़िया देता है, जिनके कारण क्या होता है कि जो इनके सीनियर हैं, इन लोगों को प्रमोशन जल्दी जल्दी देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आपकी पाम में हमें देखने को मिल रहा है। अब ये रिक्रूटर है, ठीक है ना, जो पर्सन्स को रिक्रूट करते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आगे चल के अपना करियर HR में बनाएं, ठीक है। तो ये क्या कर पाएंगे, उसकी इंडिकेशन हमें यहाँ से तो देखने को मिल रहा है कि हाँ, आप ज़रूर कर पाएंगे, क्योंकि आप बहुत जल्दी सीखने में काबिल हो, बहुत जल्दी जल्दी आप सीख पाएंगे, जिसके कारण आप ज़रूर कर पाएंगे और एक्सपर्ट भी बन पाएंगे। एक्सपर्ट HR भी आप ज़रूर बन पाएंगे, उसकी इंडिकेशन है। HR कोई बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है, बस एक MBA कर लीजिएगा, अगर आपने MBA नहीं किया हुआ है, HR एंड एडमिन में एक MBA कर लीजिएगा अच्छी जगह से, तो आपकी जो सर्टिफिकेशन है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। अपर अमाउंट की बात करेंगे तो जगह अच्छा मिल रहा है, ये जो जगह ठीक ठाक मिल रहा है, जिसके कारण ये फाइनेंशियली सक्सेस भी हो पाएंगे और पैसे भी अच्छी खासी जमा कर पाएंगे। मरकरी अमाउंट में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि मरकरी की क्वालिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये जो नौकरी भी करेंगे ना, तो डायरेक्ट बिजनेस में तो ये इन्वॉल्व नहीं है, ये जो है सपोर्ट एक्टिविटी है, HR एडमिन, ठीक है, फाइनेंस, ये सब कुछ होता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट एक्टिविटी होते हैं, जहाँ पे डायरेक्ट बिजनेस से जुड़ी हुई इन लोगों को काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे लोगों के अगर मार्केट अमाउंट कमज़ोर भी हो तो भी दिक्कत परेशानी नहीं होती है। लेकिन फिर भी मरकरी कमज़ोर नहीं है, ठीक ठाक है। यहाँ पे खड़ी लाइन भी देखने को मिल रही है, परमानेंट कोई मरकरी लाइन है नहीं। सन माउंट की बात करेंगे तो फ्लैट सन माउंट है, ठीक है, सिर्फ 24 ईयर्स एज है, तो आगे चल के सन माउंट जो है परमानेंट या स्ट्रॉन्ग हो सकता है। लेकिन सन माउंट में एक चीज़ है कि यहाँ पे हमें त्रिशूल जैसी फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, मतलब मल्टीपल काज, मल्टीपल पोजीशन में ऐसे लोग आ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी। लेकिन जो दिक्कत परेशानी है वो रेक्टेंगुलर शेप पाम है, तो यहाँ पे सनलाइन एटलीस्ट हार्ट लाइन और माइंड लाइन को काट के नीचे आना चाहिए था, जो हुआ नहीं। जो सनलाइन है वो हार्ट लाइन के ऊपर, माउंट के ऊपर ही सीमित है। और क्या चीज़ है, ये वाली जो साइन है ये कोई स्टार नहीं बन रहा है, ठीक है, ये कोई स्टार नहीं है, ये क्रॉस ही है। और ये क्रॉस साइन होने के कारण क्या होगा ना,
आपकी फेम पाने में आपको दिक्कत आएगी, आपको रिकॉग्निशन पाने में दिक्कत आएगी, बड़े सक्सेस पाने में दिक्कत आएगी। ठीक है, ये दिक्कत हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है सन माउंट में। ये चीज़ रहेगा कि आप मेहनत तो कर लोगे, मेहनत भी कर लोगे, लेकिन कुछ चीज़ों की कमी हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगी, आपको रिकॉग्निशन मिलने में बाधाएं आएगी। ठीक है, सन माउंट में ये थोड़ा हमें दिक्कत देखने को मिल रहा है। स्क्वायर साइन है तो कामकाज फैलेगा, या फिर आप अपने जन्म स्थान से दूर जाके कामकाज करें। ठीक है, दूसरे कोई स्टेट चुने जहाँ पे आप नौकरी चूज़ करेंगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्मेशन भी हल्का बन रहा है, तो कुछ स्ट्रगल के बाद इनके खुद के एसिड भी बनेंगे, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है, हल्का है। इस तरीके का फॉर्मेशन है, तो स्ट्रगल के बाद एसिड बनने की इंडिकेशन है। चलते हैं सटर्न माउंट में। सटर्न की फिंगर काफ़ी लंबा है, तो माउंट में और फिंगर वहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं है, फिंगर में कोई दिक्कत नहीं है, माउंट में भी कोई दिक्कत नहीं है, माउंट भी सबसे ऊंचा है। लेकिन जो दिक्कत है ये वाली लाइन, ये जो शनि की आड़ी लाइन होते हैं ना, अलग से रहेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हार्ट लाइन से कोई लाइन निकल के जा रहा है और उसको आप आड़ी लाइन मान ले। सैटर्न और जुपिटर के बीच में शुरू होगा और ये इस तरीके से सैटर्न माउंट में अंदर जाएगी, ये तिरछा करके, इसे आड़ी लाइन कहते हैं। सैटर्न माउंट में इस तरीके का लाइन ये दिखाता है कि फाइनेंशियली डिफ़िकल्टीज आपको आता रहेगा। फाइनेंस में, मैनेजमेंट में ये अच्छी नहीं कर पाते हैं। इन्होंने कहा कि मैं मनी मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ। आप जैसे जिन लोगों के भी इस तरीके का लाइन हो, कर नहीं पाते हैं। ठीक है ना, ये बहुत ही एक टफ इंडिकेशन होते हैं फाइनेंस के मामले में, क्योंकि सैटर्न जो माउंट है वो टोटली फाइनेंस और करियर से जुड़ी हुई रहती है। तो यहाँ पे इस तरीके का आड़ी लाइन नेगेटिव माना जाता है फाइनेंस के लिए। कैरियर तो बन जाएगा फेथ लाइन के कारण, लेकिन जो भी आप इधर आपको सैलरी कम मिलते हैं, ऐसे लोगों को अच्छी तरीके से पैसे आते नहीं हैं, या फिर जो ज़्यादा कुछ आ जाए, मतलब ज़्यादा आपकी समझ लीजिए कि महीने में खर्चा है 50,000 रुपये और आपके पास आ रहा है 70,000 रुपये, तो वो पैसा भी जाने के लिए ये लाइन जो है ये रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, कुछ जमा नहीं करने देते हैं। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रख के पैसे को जमा करना चाहिए, ऐसी जगह पे जमा करना चाहिए जहाँ से आप जल्दी से निकाल ना पाओ। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। रेमेडी जो है मैं इसका बता दूंगा अलग से, इनको इस एनालिसिस में नहीं बता रहा हूँ। तो सैटर्न माउंट में यही दिक्कत है, और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। खड़ी लाइन है, कोई भी चीज़ की ज़रूरत रहेगी उसके लिए पैसे आपके पास रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो सलमान रिंग देखने को मिल रहा है। तो सलमान रिंग इस पाम में है, तो ये मेहनती है, धर्म के प्रति, कर्म के प्रति बहुत ही अच्छी निष्ठा रहती है। जुपिटर माउंट की फॉर्मेशन भी अच्छी है। ठीक है, लेडी के फार्म के हिसाब से जुपिटर माउंट बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, ना ही बिल्कुल छोटा होना चाहिए, तो बैलेंस लगा रहता है। तो वो बैलेंस इनके जुपिटर माउंट में हमें देखने को मिल रहा है। मंगल माउंट ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे एडवांस या स्ट्रॉन्ग मंगल माउंट की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये जो पाम है वो रेक्टेंगुलर शेप है और सिटिंग जब ही करेंगे। ठीक है, तो मंगल माउंट में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। वेनस माउंट भी इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो एनर्जी दोनों ही लाइफ साइकिल में, एक अप टू 40 और 40 के बाद, 40 तक जो है मंगल माउंट एनर्जी देते हैं हम लोगों को लाइफ लाइन में, और 40 के बाद वेनस माउंट देता है। तो दोनों ही टाइम में एनर्जी फ्लो काफ़ी आता रहेगा आपके पाम में, तो जिसके कारण क्या होगा कि आपकी इम्यून पावर स्ट्रॉन्ग रहेगा। आपकी बीमारी बहुत ज़्यादा बड़े या लंबी बीमारी नहीं होगी, छोटे मोटे कुछ बीमारी हो सकते हैं जो जल्दी से रिकवर भी आप कर लेंगे। तो एक हेल्दी लाइफ जीने का एक इंडिकेशन हमें यहाँ पे दोनों माउंट से देखने को मिल रहा है। चंद्र माउंट बड़े हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, वेनस माउंट से बहुत नीचे से शुरू हो रहा है, जिसके कारण इनकी इमेजिनेशन पावर और क्रिएटिविटी पावर भी काफ़ी हाई रहेगा। अभी बात कर लेते हैं मेन लाइन्स की फॉर्मेशन के बारे में। तो मेन लाइन्स की फॉर्मेशन अगर देखेंगे तो हार्ट लाइन में हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है। पहले तो यहाँ पे एक पैच बन रहा है जॉब की फॉर्मेशन के साथ, एकदम डीप जॉब के फॉर्मेशन बन रहा है यहाँ पे इस तरीके से। दूसरी एक लाइन फॉल हो रहा है, 2 लाइन फॉल हो रहा है, 3 लाइन फॉल हो रहा है। तो 3-3 लाइन यहाँ से फॉल हो रहा है, और हार्ट लाइन की फॉर्मेशन भी एक लाइन जैसे नहीं है। हार्ट लाइन को अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो देखिए इस तरीके से हार्ट लाइन, ऐसे ऐसे इनके हार्ट लाइन बन रहा है। तो ये जो हार्ट लाइन बन रहा है, ये जो फॉर्मेशन है ये डबल लाइन फॉर्मेशन से बन रहा है। ठीक है, कोई भी मेन लाइन अगर इस तरीके का फॉर्मेशन से बने, चाहे लाइफ लाइन बने, माइंड लाइन बने या हार्ट लाइन बने, वो लाइन कमज़ोर ही होता है। तो ये भी कमज़ोर है, ये इनको इमोशनली कमज़ोर करेगा, लव अफेयर या रिलेशनशिप में दिक्कत देगा। शादी के बाद भी रिलेशनशिप में दिक्कत की इंडिकेशन है, और शादी के पहले भी अगर रिलेशनशिप बनते हैं तो वहाँ पे भी
डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इनके मैरिज लाइफ या रिलेशनशिप बहुत अच्छी नहीं रहेगा, उनमें दिक्कत रहेगा, दिक्कत से भरा हुआ रहेगा। ठीक है, डाइवोर्स हो सकता है अगर जो इनके पार्टनर होंगे या हस्बैंड होंगे उनके भी पाम में अगर कुछ भी डिस्टर्बेंस हो रिलेशनशिप को लेके, तो इस पाम में डाइवोर्स होने का भी चांसेस हमें देखने को मिल रहा है। माइल्ड लाइन की बात करेंगे तो माइल्ड लाइन मोटा मोटी हमें मीडियम लेंथ के देखने को मिल रहा है और स्टार्टिंग पॉइंट है जुपिटर माउंट, और इस तरीके से ये जा रहा है। तो जुपिटर माउंट से माइल्ड लाइन निकलना बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे लोगों की जो एम्बिशन है बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और ऐसे लोग अपने एम्बिशन को पूरा भी करते हैं। तो इनका जो एक सवाल था क्या मैं एचआर बन सकता हूँ, ज़रूर बन सकते हैं, बहुत बड़ा कुछ नहीं है, आप आसानी से बन सकते हैं क्योंकि आप जो एम्बिशन ले रहे हैं ना उसको पूरा करने का प्लानिंग भी आप में होगा, आप उस तरीके से मेहनत भी कर लेंगे। क्योंकि माइंड लाइन की जो एम्बिशन है, आपकी जो एम्बिशन है आपकी वो इमोशन नहीं है, इंटेलिजेंस है। ठीक है ना, लाइफ लाइन से कोई लाइन निकल के एम्बिशन लाइन बन रहा है वो इमोशन है, लेकिन माइंड लाइन से कोई एम्बिशन या जुपिटर माउंट की तरफ जा रहा है या ब्रांच भेज रहा है माइंड लाइन, तो वो जो एम्बिशन लाइन है वो इंटेलिजेंस वाला एम्बिशन है, तो वो इंसान पूरा कर लेता है बहुत ही आसानी से। तो आप भी कर लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। लेकिन माइंड लाइन की लंबाई को देखेंगे तो आपको एक जगह पे बहुत लंबे समय तक काम करना पड़ेगा, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगा। शुरुआत में जहाँ पे भी आप जाएंगे नौकरी करने के लिए 2-3 साल दीजिएगा, 2-3 साल देने के पहले आपको वहाँ पे सक्सेस नहीं मिलेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। और कभी भी आप किसी भी एज के पड़ाव में अगर आप इवन एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी जाएंगे तो भी कुछ समय तक आपको स्ट्रगल फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी माइंड लाइन जो है लंबा है, एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। एक बार एडजस्ट कर लेंगे, 2-3 साल किसी ऑर्गेनाइजेशन में रह जाएंगे, देखिएगा आपका नाम फेम कितना ज़्यादा बढ़ेगा वहाँ पे। ठीक है, इस बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। कभी भी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए कहीं पे नौकरी के लिए जाना नहीं है, लंबे समय के लिए जाइएगा और 2-3 साल पकड़ के रखिएगा कि मेरा स्ट्रगल रहेगा, यहाँ पे मैं गलती करूँगा, यहाँ पे मुझे डांट पड़ेगी, यहाँ पे मुझे जो भी सारे डिमोटिवेटेड इंडिकेशन है ऑर्गेनाइजेशन से वो सब कुछ मिलेगा। उसके बाद आप सीख जाएंगे, जब 2-3 साल बाद वही सारे लोग आपको वाहवाही करेंगे, वही सारे लोग आपको प्रमोशन देगा, वही सारे लोग आपके बिना कोई काम नहीं होगा। ठीक है, उन लोगों का तो इस तरीके का चेंजेस आ जाएगा आप में। ठीक है, ये माइंड लाइन की खासियत होते हैं, माइंड लाइन की लंबाई की खासियत। और आप बहुत ही जल्दी इसमें सेटिस्फाइड भी हो जाएंगे क्योंकि नीचे से हमें एक फ्लोटिंग लाइन देखने को मिल रहा है। आप जो भी प्राप्ति करेंगे ज़िंदगी में उसको लेके आप सेटिस्फाइड भी काफ़ी रहेंगे, कुछ भी परेशानी दिक्कत नहीं है। लाइफ लाइन बहुत ही सुंदर जा रहा है। छोटी मोटी जो राहु लाइन की कट है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये आपका लगभग 30 साल तक है, तो 30 साल तक दिक्कत परेशानी रहेगा। क्या क्या दिक्कत परेशानी रह सकता है? हेल्थ वाइज, इमोशनली, फाइनेंशियली या फैमिली से कुछ भी हो सकता है जो आपको विचलित कर दे। ठीक है, चाहे फैमिली में कोई इवेंट हो, चाहे आपका पैसे के बारे में, फाइनेंस के बारे में हो, चाहे आपका करियर को लेके हो, चाहे आपका हेल्थ का इशू हो, ये सारे चीज़ हम लोग को विचलित करते हैं, हम लोग को तनाव देते हैं। तो ये तनाव की इंडिकेशन होते हैं कि 30 तक तो रहेगा। माइंड लाइन भी 30-32 तक भी माइंड लाइन में भी डिस्टर्बेंस है। तो ये जो 2 टाइम पीरियड है 30-32 तक, ये आपके लिए थोड़ा बहुत डिस्टर्बिंग रहेगा। ज़िंदगी में बहुत सारे इवेंट, बहुत तरीके का इवेंट आएगा, कभी फाइनेंशियली आएगा, कभी फैमिली में कोई दिक्कत आएगी, कभी इमोशनली आप दिक्कत में रहेंगे। ठीक है ना, कभी बीमारी होगा। तो ये सारे चीज़ आपका 30-32 तक चलेगा। उसके बाद से जो है कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप अच्छी लाइफ लीड कर पाएंगे। आपकी लाइफ लाइन बहुत सारे लोग बोलेंगे कि छोटा है, नहीं, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है लाइफ लाइन। ये देखा जाता है कि जगह कितना मिल रहा है। जगह बहुत मिल रहा है तो छोटी लाइफ लाइन के बारे में कोई भी पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर आपको डराए तो डरिएगा मत। इससे कुछ नहीं होता है, इससे लाइफ बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है, इंसान अच्छी तरीके से जी पाता है। बस जगह देखनी चाहिए कि जगह बड़े है, थम बड़े है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लंबे लाइफ लाइन को लेके भी अगर इस तरीके से अंदर से कोई लाइफ लाइन आ रहा है, किसी के जगह कम मिल रहा है ना, अगर ये लाइफ लाइन हो तो उनको दिक्कत है। बड़े स्ट्रॉन्ग लाइफ लाइन लेके अगर आपको जगह कम मिल रहा है, ठीक है, माउंट में जगह कम मिल रहा है, तो दिक्कत है उन लोगों को हेल्थ को लेके या लाइफ स्पैन को लेके। लेकिन छोटी लाइफ लाइन हो और जगह अच्छा मिल रहा हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से, आसानी से, बहुत हेल्दी ये लोग लाइफ स्पैन लीड करते हैं। चलिए, ये समझ लिया हमने। और आपकी थंब भी बहुत स्ट्रांग है, लंबा है, तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी कभी नहीं है कि हाँ बहुत सारे मंगल रेखा देखने को मिल रहा है। ये इंडिकेशन करता है कि आपको पेट्स रखना चाहिए। अगर पेट्स है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो डॉग पालिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक।
ठीक है, ये आपके बैड लक को अपने साथ लेके जाएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी इमोशनली प्रॉब्लम आएगी तो ये संभाल लेगा, आपको इमोशनली कमज़ोर नहीं होने देगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे और क्या चीज़ है देखेंगे तो फेथ लाइन की कंडीशन, ठीक है। फेथ लाइन तो आपकी शुरू ही नहीं हुई है, शुरू हो रहा है 27-28 से। तो 27-28 एज होने से पहले आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। इवन आप पैसे कमा भी लोगे तो 27-28 आते आते वो पैसे आपका खर्च हो जाएगा किसी न किसी कारण से, ठीक है ना। वहाँ तक तो आपका सेविंग्स नहीं होगा। तो कुछ भी आप पैसे कमा रहे हो 27, अभी आपकी 24 है तो अभी भी 3-4 साल है। पैसे के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। जो भी आप पैसे कमा रहे हैं, जो भी एक्स्ट्रा बचेगा या बच रहा है, उसको आप पढ़ाई में या फ्यूचर के एडुकेशन में लगाइए, ठीक है ना। पैसे आपके वैसे भी नहीं रहेगा, अगर आप एडुकेशन में नहीं लगाएंगे तो किसी और तरीके से जाएगा ही जाएगा, क्योंकि फेथ लाइन अभी शुरू नहीं हो रहा है। तो अभी तक क्या करना है आपको, 27-28 तक जो भी आप कमा रहे हैं उसको आप अपने एडुकेशन फ्यूचर के कैरियर के बारे में सोच के एडुकेशन पर्पज़ में लगाइए, ताकि आपकी करियर में और ज़्यादा तरक्की हो सके उसके बाद। लेकिन 27-28 के बाद ये फेथ लाइन बहुत ही शार्प उठ रहा है, बहुत ही शार्प, ठीक है, स्ट्रॉन्ग आ रहा है। और इन्फ्लुएंस लाइन, एक के बाद इन्फ्लुएंस लाइन जो है फेथ लाइन में आके टच कर रहा है। ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है जो हमें फेथ लाइन में देखने को मिल रहा है। एक ब्रिज लाइन भी है, लाइफ लाइन से जब भी कोई लाइन आके फेथ लाइन में मिले वो ब्रिज लाइन होते हैं। ये भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि अपनी लाइफ लाइन की जो एनर्जी हो फेथ लाइन में आ जाता है। एक्स्ट्रा एनर्जी जो है लाइफ लाइन फेथ लाइन में देता है, तो फेथ लाइन की पावर और बढ़ जाता है। तो ये समझ लीजिएगा 27-28 के बाद आपकी कैरियर बहुत अच्छा चलेगा। हर 2-3 साल बाद आपकी कैरियर में एक तरक्की आता रहेगा। ये इंडिकेशन है ये इन्फ्लुएंस लाइन के द्वारा। शादी कब हो सकती है, 29-30 के करीब करिएगा। ये जो मेन जो हमें 29-30 के करीब जो जब ये इन्फ्लुएंस लाइन आके टच कर रहा है, उसके बाद अगर उससे पहले अगर कुछ रिलेशनशिप होके आपका टूट जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। जितना आपका रिलेशनशिप होके टूटेगा शादी की लाइफ उतनी बेहतर रहेगा, ये मान के चलिएगा, ठीक है। लेकिन करीब करीब 32 के बाद, ठीक है ना, यहाँ पे ये लाइन ख़त्म हो रहा है और एक नया लाइन शुरू हो रहा है। तो ये दिखा रहा है कि 32 के एज के आसपास आते ही आप अपने कैरियर को स्विच करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि आप दूसरे कोई जगह पे जाके कोई कैरियर शुरू करें या अपने कैरियर को किसी नई तरीके से स्टार्ट करें। जो भी है कैरियर में शिफ्ट हमें 32 साल के एज के लगभग हमें देखने को मिल रहा है। तो 32 के बाद आपकी कैरियर शुरू एक नई तरीके से आप स्विच करेंगे, और वो भी लाइन जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन जा रहा है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। देखिए दोनों ही फेथ लाइन में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हाँ, अर्ली एज में ही आपको 31-32 तक बहुत सारे प्रमोशन सक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। उसी को लेकर शायद आप नया तरीके से किसी कैरियर को शुरू कर सकते हैं। हो सकता है कि आप उसके बाद कोई खुद के ही कोई एजेंसी खोल ले, ठीक है। किसी भी तरीके से हो आप जो अपने कैरियर को शिफ्ट करेंगे। उसका और एक इंडिकेशन है कि ये जो इन्फ्लुएंस लाइन, ये वाला जो लाइन है ना, ये सपोर्टिंग फेथ लाइन का काम करेगा। और ये भी किसी एज के आसपास 32 के आसपास आपके आगे चल के ये एक्सटेंड करेगा और फेथ लाइन को टच भी कर लेगा। ये अभी टच नहीं किया ना, ये आगे चल के एक्सटेंड होगा और टच भी कर लेगा। तो जहाँ पे भी टच करेगा, जिस पॉइंट में मैंने ड्रॉ किया, ये लगभग 33 ईयर्स एज है, तो उस एज में टच करेगा तो उस एज में आपको बहुत अच्छा सक्सेस प्रोग्रेस मिल जाएगा। उसके बाद करियर में कोई दिक्कत नहीं है। मेन जो दिक्कत है इस पाम में, वो चीज़ हमें क्या देखने को मिल रहा है, शनि की आड़ी लाइन जो पैसे सेविंग्स नहीं करने देते, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा पैसा होगा आपके हाथ में वो चला जाएगा, किसी ना किसी तरीके से आप उसे खर्च कर लेंगे या फिर आपके पास से चला जाएगा। ये चीज़ बहुत ही नेगेटिव होता है, इसका रेमेडी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। दूसरी चीज़ जो सैटर्न में क्रॉस साइन जो आपकी प्रेजेंट टाइम में है, ये आगे चल के मिट सकता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में होने के कारण क्या होगा, एक तो होगा कि आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, चाहे आप कितना भी मेहनत कर लो। गलती होगा जिसके कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी होगी। बॉस अगर एजेड हो गया, ठीक है, एजेड अगर आपको लाइन मैनेजर या बॉस मिल गया तो और ज़्यादा दिक्कत परेशानी होगा। अगर आपकी एज के या आपके हम एज के या आसपास की एज के कोई आपका बॉस है या मैनेजर है तो दिक्कत कम रहेगा। लेकिन अगर एजेड हो गया तो दिक्कत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और मेजर कोई प्रॉब्लम है नहीं इस पाम में, अच्छे हैं। तो HR के जो भी आप करियर परस्यू करना चाहते हैं उसके लिए पढ़ाई करिए। 27 के बाद से आपको
अच्छा करियर में प्रोग्रेस सक्सेस मिल जाएगा। 32-33 के आने के बाद आप अपने करियर को स्विच करेंगे, नई तरीके से किसी और करियर या इसी करियर को नई तरीके से आप करना शुरू कर देंगे। मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो सकता है, रिलेशनशिप्स जो कंडीशन है ख़राब है, उसकी रेमेडी करनी पड़ेगी और मैं अलग से बता दूंगा क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा रेमेडी के बारे में बताने के लिए। तो ये रहा इस पाम की एनालिसिस। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।